अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल सवैया जो कि हमारी पहली रमज़ान है यूट्यूब चैनल पर और हम मीठे से शुरू करेंगे अपनी रमज़ान और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। आइए चलते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 किलो दूध लेंगे और हम इसकी रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी 2-3 किस्मों की बनती है और ये हम इजी वाली रबड़ी बनाएंगे इसे। और हमने आधी चाय का चम्मच इलायची इसमें पाउडर शामिल कर दिया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में हम ब्रेड ले लेते हैं। मैं पहले 4 अदद मैंने डबल रोटियां ले ली है, इसे मैं कट कर लेती हूँ। वैसे मैंने 6 अदद इस्तेमाल करनी है, हम 6 अदद डबल रोटियां इस्तेमाल करेंगे। 6 पीसेस लेंगे ना। इसके किनारे काट देते हैं। ये ब्राउन वाले किनारे जो है ना, इसको आपने काट देना है। और अभी हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। दूध जब हमारा आधा रह जाए फिर हमने इसमें डबल रोटी और चीनी शामिल कर देनी है। और साथ ही में अभी हम इसमें चीनी शामिल कर देते हैं दूध में। 6 खाने के चम्मच हमने चीनी शामिल कर दी है। और 6 अदद हमने डबल रोटियों के पीस लिए हैं, उसे शामिल कर देते हैं। और हमने दरमियानी आंच पे इसे पका लेना है। इतना पकाएंगे अभी हम इसे कि ये गाढ़ी हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसे गाढ़ा कर दिया और अभी हम इसका चूल्हा ऑफ कर देते हैं। ये देखिए इतनी ये गाढ़ी हो चुकी है और अभी इसके रखने के बाद जब ये फ्रिज में ठंडी हो जाएगी तो ये मुकम्मल गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपकी रबड़ी गाढ़ी नहीं है हो रही है तो थोड़ी देर आप चूल्हे पे और रख दें ताकि ये अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। आइए चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है सवैयाँ ले ली है। सवैयाँ हम बिल्कुल बारीक वाली इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बारीक वाली सवैयाँ जो होती है ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। और अभी हम इसको 4 कप जो है ना, मैंने ये कप लिया हुआ है, 4 कप हम इसमें भरेंगे। एक-एक कप भरते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे। इसे हमने फुल भर लेना है। एक-एक स्टेप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अच्छे तरीके से समझे इसे। और हमने एक देगची ले ली है। अभी इसमें हम शामिल कर देते हैं 4 कप। ये एक-एक स्टेप आप और से देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। और अभी हम इसमें 4 खाने के चम्मच घी शामिल कर देंगे। घी मैंने पिघला लिया था इसीलिए हम 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर रहे हैं और अगर पिघला हुआ नहीं है तो आप पिघला लीजिएगा इसे। और अभी हमने इसे स्लो आंच पे पकाना है। ठीक है, थोड़ा सा कलर हमने इसको देना है ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और इसमें कलर सा आ जाए, अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। और अगर आपके पास ये डार्क कलर की हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी ज़्यादा इसको कलर देने की, सिर्फ आपने इसको क्रिस्पी करना है। मेरी लाइट कलर की सवैयाँ थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसे कलर देना है। और हम अच्छी सी सवैयाँ बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। आप इसे ईद पे भी बना सकते हैं। और अफ्तारी के बाद मीठे खाने को दिल करता है तो आप इसे बना लें, बहुत ही इजी रेसिपी है ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसे गोल्डन कलर देते जाएंगे। बस 5 से 6 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएंगी और अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएंगी। हमने रबड़ी बना के फ्रिज में रख दी है, ठंडा होने के लिए रख दी है ताकि वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए।
बस इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है और अभी हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जी हमने एक अदद देगची ले ली थी, इसमें हमने 4 कप पानी शामिल कर लिया है। आपने 4 कप ही पानी लेना है। अभी हम पानी में चीनी शामिल कर देते हैं। चीनी हमने 2 कप इस्तेमाल करनी है और 2 कप हमने फुल भर-भर के इस्तेमाल नहीं करने हैं। चीनी उसी कप से मैं डालूँगी जौन से कप से हमने सवइयाँ डाली थी। और अभी इसे मिक्स कर देते हैं और साथ ही में आधी चाय का चम्मच इलायची इस्तेमाल करते हैं और इसको हमने शामिल कर दिया है और साथ ही में फूड कलर है ये, तंदूरी वाला कलर जो होता है ना, वो मैंने इस्तेमाल किया है। थोड़ा-सा बिल्कुल हम वही डालेंगे और अभी इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और अच्छी-सी चाशनी बना लेनी है हमने सवइयों के लिए। चीनी मैं आपको जितना बता रही हूँ उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा, फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और अभी हम 4 से 5 कतरे केवड़े के इस्तेमाल करते हैं और अगर केवड़ा ना हो तो रोज़ वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से चाशनी बना लेते हैं और साथ ही में हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट जितना ज़्यादा होगा उतने ही ये मज़ेदार बनेंगी सेवइयाँ और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ना डालिएगा। आधा ड्राई फ्रूट हम इधर इस्तेमाल करेंगे, आधा ड्राई फ्रूट हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जो भी हो आपके पास ड्राई फ्रूट में, आप डाल सकते हैं इसमें। साथ ही में हम घी शामिल कर देते हैं और अगर घी पिघला हुआ नहीं है तो 1 चाय का चम्मच शामिल कर दीजिएगा और अगर पिघला हुआ है तो 1 खाने का चम्मच शामिल कर दीजिएगा। ठीक है जी? इसे हमने 5 मिनट उबाल लेना है। 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छे तरीके से उबाल लेते हैं और फिर हम इसमें अपनी सेवइयाँ शामिल कर देंगे। आपने इसे ज़्यादा नहीं उबालना है। और अभी हम इसमें अपनी सेवइयाँ शामिल कर देंगे। आप यही कहेंगे ये तो सेवइयाँ पानी में शामिल कर दिए हैं और इससे तो इसका हलवा बन जाएगा। नहीं, हलवा बिल्कुल नहीं बनेगा। हमारी सेवइयाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएँगी। और हमने अभी आँच को स्लो कर लिया है। हमने स्लो आँच पे इसे पकाना है। और अभी हम इसे कवर कर देते हैं। इसका ढक्कन रख देते हैं और दरमियान-दरमियान में हम इसे चेक करते जाएँगे सेवइयों को। और अभी हम चेक करते हैं इसे। ये देखें, बस थोड़ी-सी कसर रहती है और बस हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार है। और अभी हम इसे वापस ढक देते हैं। जी, सेवइयाँ चेक करते हैं। ये देखिए हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं हमारी सेवइयाँ और अभी हम इसको सर्व करते हैं। और अभी हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने सेवइयों को डिश में डाल देना है और जो भी ये सेवइयाँ खाएगा इंशाल्लाह आपके गुण गाता ही जाएगा और आपकी तारीफ़ करते हुए बिल्कुल नहीं थकेगा। और साथ में रबड़ी डाल देते हैं। बिल्कुल आपने रबड़ी को किनारों से डाल देना है। ये देखिए रबड़ी, इस तरह आपने इसे बना लेना है, ठीक है? और अभी हम ड्राई फ्रूट इस पे छिड़क देते हैं। रबड़ी को फ्रिज में रखने से देखिए इसमें कितनी थिकनेस आ चुकी है। थोड़ा-थोड़ा करके हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और फिर हम इस पे फिर दोबारा से फिर सेवइयाँ शामिल कर देंगे और सेवइयाँ को देखिए आपने फुल बिछा देना है इस पे, ठीक है?
जैसे बिरयानी के तेल लगाते हैं ना, इसी तरह आपने इसकी तेल लगा देनी है और जो रबड़ी है उसको आपने बिल्कुल किनारों पे डालना है। और ये सेवइयाँ जो है इसको आपने पानी फुल इतना खुश्क नहीं करना है इसका, इसमें थोड़ी-सी नमी रहने देनी है क्योंकि ये पड़े रहने से थोड़ी-सी ये ड्राई फिर हो जाएगी, ठीक है? ये जी, बिल्कुल हमारी सेवइयाँ जो है मज़ेदार सी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और ऊपर से हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देखिए, कितनी मज़ेदार लग रही है और इसको आपने फ्रिज में फिर नहीं रखना है, ठीक है? फिर ज़्यादा ठंडी हो जाएँगी। और ये जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सेवइयाँ कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ आपसे, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।